नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में इन दिनों एससी एसटी का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और बात हो रही है एससी एसटी को न्याय दिलाने की और इसी में पायलट गुट फिर से सक्रिय हो चुका है। और मुद्दा इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि उपचुनाव नज़दीक है और मुद्दा बनाया भी पायलट गुट ने ही है। पायलट गुट में जो सबसे कह सकते हैं कि सचिन पायलट के साथ हमेशा खड़े हुए नजर आए हैं, रमेश मीणा ने शुरुआत की विधानसभा से। विधानसभा में सीट बैठने के मसले पर यह शुरुआत हुई और बाद में इसे इस तरह से रंग दिया गया कि ये किसी एससी एसटी जो समुदाय है उससे जुड़ा हुआ मामला है, जबकि शुरुआत हुई थी सिर्फ उनकी सीट पर बैठने से और उनके बोलने के ऊपर। अब इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है। दरअसल उपचुनाव नजदीक है, 4 सीटों पर उपचुनाव है। चारों ही सीट ऐसी हैं जहां पर एससी एसटी दोनों की ही अच्छी खासी संख्या है, वोट बैंक है और वहां पर अच्छा खासा प्रभाव है। अगर इस तरह से एससी एसटी जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस मुद्दे को ऐसे ही गरमाया जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कांग्रेस के ही विधायक क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये विधायक वो हैं जो पहले भी मानेसर जाने वाली जो घटना हुई थी उसमें शामिल थे और इनकी कोशिश ये है, जिस तरह से सियासी गलियारों में चर्चा है उसके अनुसार इनकी कोशिश है कि कैसे भी कांग्रेस को दोबारा से कमजोर किया जाए, क्योंकि अगर उपचुनाव में चारों सीट जो पक्ष में आती हैं कांग्रेस के, तो इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद बढ़ेगा और ये गुट ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है और इसी के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि उपचुनाव नज़दीक आते ही जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये आगे की रणनीति बनाई जा रही है। इसका एक अंदाज़ा इससे भी लगता है कि रमेश मीणा खुद मीडिया से रूबरू होने विधानसभा के बाहर आए और खुद आकर उन्होंने अपनी बाइट दी, अपनी बात कही, जबकि उनसे किसी ने जाकर वहां पूछा नहीं था, वो खुद आए। तो ये कह सकते हैं कि एक पूरी रणनीति के तहत किया जा रहा है। वहीं यहाँ तक बात करें तो रमेश मीणा ने यह भी कह दिया कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की। तो इस्तीफे की जो ये बात हुई उसके बाद पायलट गुट के ही 2 और विधायक उनके साथ आ गए। अब जिस तरह से ये माहौल बनाया गया, क्योंकि साफ तौर पर अगर खुद पार्टी के ही विधायक इस तरह का माहौल बनाएंगे तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा और हुआ भी वही। अब विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, अब विपक्ष की तरफ से भी बयान आने लगे हैं। जिस तरह की बात करें भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उनका भी इसमें बयान आया और अन्य नेताओं के भी बयान आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस है वो एससी को अपना वोट बैंक मानती है और उन्हीं के बदौलत जीतती है, लेकिन जब जीतने के बाद उनकी पूछ नहीं होती। कह सकते हैं कि खुद घर के ही लोगों ने मुद्दा दे दिया विपक्ष को। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो इस पे एक फायदा नजर आता है वो यही आता है, क्योंकि अगर चारों ही सीट या चारों में से 3 सीट भी कांग्रेस के पक्ष में आती हैं तो साफ तौर पर अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा का कद बढ़ेगा और कहा जाएगा कि उन लोगों की बदौलत राजस्थान में दोबारा से ये जो उपचुनाव में जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। लेकिन अब कोशिश ये है कि ऐसा ना हो पाए, बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वहां पर एक मैसेज जाएगा कि जो गुटबाजी थी या फिर जो पायलट गुट है उसको नाराज किया गया, इस वजह से यहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है और कोशिश यही की जा रही है। जिस तरह का पूरा माहौल है उसे देखकर यही लगता है। अब इसमें एक नया मोड़ ये है कि महेश जोशी जो कि विधानसभा मुख्य सचेतक हैं, जब ये मुद्दा शुरू हुआ विधानसभा में बैठने से तो उसी की एक पूरी जो रिपोर्ट है अब तक की, वहां से लेके अब तक की जो रिपोर्ट है इसे लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में उनकी बताया जा रहा है कि अजय माकन के साथ मुलाकात है और आला नेताओं को भी वो पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह ये पूरा मामला हुआ है और किस तरह जो बयानबाजी हो रही है वो क्या है। कहा तो ये भी जा रहा है कि महेश जोशी के पास पूरे जितने भी अखबारों में या फिर जो चैनल्स पे चला है उसकी कटिंग मौजूद है और पूरी खबरें उनके पास है और वो वहाँ रिपोर्ट पेश करेंगे, खुद का बयान भी दिखाएंगे कि जो उन्होंने बोला है और फिर एक पूरी जो अब तक का आकलन है उसको बताया जाएगा आला कमान के पास, जिससे कि समझा जा सके कि आखिर ये स्थिति है क्या और क्यों ये विधायक इस तरह का माहौल बना रहे हैं और अगर बना रहे हैं तो किस तरह इसको नियंत्रण में लाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से धमकी दी गई है रमेश मीणा की तरफ से, साफ कहा गया है या तो राहुल गांधी मुलाकात करें या फिर वो इस्तीफा दे देंगे। तो सीधे सीधे राहुल गांधी को धमकी दी गई है कि अगर वो मुलाकात नहीं करते हैं तो ये इस्तीफा देंगे। और जो पायलट गुट है जिस तरह से मुखर हुआ है खुद आला कमान के लिए
अब तक जो मुद्दा था वो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट था, लेकिन अब कह सकते हैं कि सचिन पायलट वर्सेस आला कमान ये मुद्दा होता नजर आ रहा है। तो जिस तरह से आला कमान को सीधे सीधे चैलेंज दिया गया है और कहा गया है कि अगर वो नहीं मिलेंगे तो इस्तीफे का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस का आला कमान इस पर किस तरह का एक्शन लेता है, क्योंकि उन्हीं की तरफ से जो एक्शन लिया जाएगा या फिर जिस तरह की आगे की जो रणनीति रहेगी वो बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ने वाली है आने वाले उपचुनाव में। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इस दोबारा से बढ़ते हुए एक गुटबाजी हालांकि पहले से ही है, गुटबाजी कभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन दोबारा से जो ये माहौल बदला जा रहा है इसे कैसे नियंत्रण में लाया जाता है। और जो एक कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ था, जो लगातार जिस तरह से जीत दर्ज की है चुनावों में, पिछले चुनावों में कांग्रेस ने, उसके बाद जो माहौल बना है उसके बाद जो वो माहौल है उसे किस तरह बरकरार रखा जाता है। तो अब देखा जाएगा कि दिल्ली से किस तरह का फरमान आता है, क्योंकि काफ़ी कुछ उस पर निर्भर करता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।